हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आज सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी समस्या ख़त्म होने वाली है। आपकी कौन सी बड़ी समस्या से आपको बहुत जल्द छुटकारा मिलने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी बड़ी समस्या से आपको बहुत जल्द छुटकारा मिलने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके गाइस, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कई बार समस्या जो होती है ना वो स्थितियों से ज़्यादा खुद से क्रिएट हो जाती है। आप कहोगे कैसे? यानी समस्या तो है लेकिन उसे हमें पता होता है कि अगर हम चाहें और अगर हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और अच्छा हो जाए ना तो हम उस समस्या से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कई बार हमें हिम्मत नहीं होती, कई बार हमारे सामने समाधान होते हैं लेकिन उतना साहस हमें नहीं होता कि उस उपाय को या उस तरीके को अपनाकर हम अपनी समस्या का समाधान कर लें। ये चीज़ लगभग अभी आपके साथ बनी हुई है। आपको समस्या आपके सामने है और उसका सटीक आंसर कि आप ये करोगे और इससे आपकी समस्या का समाधान होगा, ये चीज़ है आपके। लेकिन आपने अपनी थ्रेशोल्ड बना रखी है, आपने अपनी सीमाएं बना रखी, कुछ क्राइटेरिया आपने अपना बना रखा है कि उससे पार जाकर आप वो समस्या का समाधान करना नहीं चाहते। और आपको ऐसा लग रहा है जैसे एक बाउंड्री है, आप यहाँ खड़े हो, आपको ये भी पूरी तरीके से कंफर्म है कि अगर इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया तो आपकी ये समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता, ये भी आपको पता है। लेकिन फिर भी अभी भी मतलब ये नहीं कह सकते पूरी तरीके से ना में मन है कि जो भी तरीका आपके सामने है, अब ये नहीं कह रहे बहुत कोई गलत तरीका है ना, जिसे मतलब जो आपका दिल या इंट्यूशन नहीं मरे, ऐसा नहीं। लेकिन एक हो ना, अपनी बाउंड्री को सेट कर रखा है, यानी कुछ चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है ना। अगर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, है ना, वो अच्छी भाव मन में आ जाए तो आप एक ही बारी में अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बेड़ियाँ जो है नेगेटिविटी की, वो आपको रोके रही है गाइस। और आपको भी पता है, एक जब कभी भी इंसान खुद का मूल्यांकन करता है ना तो उन्हें पता चल जाता है कि आपकी स्थितियाँ क्या बनी हुई है और किस वजह से मेरी समस्या का समाधान क्या नहीं हो पा रहा है। अगर वास्तविकता में सच्चे दिल से अगर कोई इंसान मूल्यांकन करे तो उन्हें पता चल जाता है मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। नो डाउट और भी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये भी है कि आपने अपनी सीमाओं को बांध रखा है। अगर आप अपनी सीमाओं को नहीं बांधो तो समस्या खुद ही खत्म है, समस्या अपनी सीमाओं में बंध जाएगी, है ना। यानी आपने समाधान करना आता है, आपने उत्तम समाधान करना आता है, ये है आपके साथ, क्योंकि ये बैंड्स की एनर्जी आपके हाथ में है। और आप बड़े एक कहता है शांतिपूर्वक तरीके से उस समस्या का समाधान कर सकते हो। आपके विचारों में कोई विचार आ चुका है गाइस, यानी आपने पता है, आपके दिमाग में वो विचार आ चुका है पर पता नहीं क्यों आप उसे अपनाना नहीं चाह रही, या एक एक बार कंफ्यूजन वाली बात आपके मन में आ रही है। लेकिन एक हो ना कि खुद ही स्थितियों पर न्याय कर लेना, क्योंकि ब्लू की एनर्जी है और आपका कंसंट्रेशन पक्का है गाइस। और आपको पता है आज नहीं तो कल मुझे इस समस्या का समाधान इसी तरीके से करना है, ये है। यानी रीडिंग क्या कहना चाहती है, कार्ड क्या कहना चाहता है, आपके मन में जिस समस्या का समाधान जिस तरीके से आता है आप उस पर एक बार गौर फरमाना, है ना। आपका समस्या का समाधान उस तरीके से हो जाएगा, 100% होगा। या हो सकता है आपको डाउट हो कि मैं ये तरीका अपनाऊं, ठीक है, पता नहीं मेरी ये समस्या का समाधान हो या ना हो, ये भी हो सकता है। कई बार एक छोटा सा समाधान लगता है और हमें उस समाधान पर डाउट जाता है ना, उस उपाय पर डाउट जाता है। अब कई बार वही उपाय काम कर जाए तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो आपका डाउट थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करना, ठीक है। और एक इमोशनल उथल पुथल आपके मन में चल रही है, ये भी क्लियर तरीके से पता चल रहा है। उस स्थिति की वजह से आपकी थ्रेशोल्ड बनी हुई है। हो सकता है पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आप पर हावी पड़ रही है, और वो चीज़ें हो सकती है वीडियो का काम कर रही है ना। कई बार रिस्क टेकर बनना पड़ता है गाइस, और कई बार स्थिति ऐसी होती है कि परिवार का चेहरा देखकर रिस्क टेकर बन नहीं सकते। तो ये स्थिति में भी हो सकती है, ज़्यादा संभावना लगती है कि ये स्थिति बनी हुई है, इस वजह से अपनी कुछ सीमाएं आपने बांध दी है
कि रिस्क कैसे लें, रिस्क टेकर कैसे बने। परिवार है जी हमारा, है ना, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है, आगे पीछे पूरी लाइफ के बारे में सोच कर फैसला लिया जाता है। आप अपनी जगह पर सही हो, लेकिन कई कई बार जब हमें कोई तरीका नहीं मिलता और एक तरीका सामने होता तो हमें वो करना पड़ता है, फिर हम चाहे नहीं चाहे हमें डेस्टिनी उस तरफ लेकर जाती है। वो बात है जो मैंने आपके सामने कह दी, ये बात रखी है मैंने आपके सामने। एक चीज़ दिमाग में रखना, याद रखना, जो मेहनत आप कर रहे हो, जो शिद्दत आप दे रहे हो, वो कभी खाली नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लू की एनर्जी आपके कर्मा पर एक परिणाम निर्धारित करने के बारे में बात करती है, आपके कर्मा पर जस्टिस करने के बारे में, न्याय करने के बारे में बात करती है। ठीक है, ओके 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 गाइस, देखो समझने की कोशिश करना। यहाँ कहा जा रहा है, पहली बात यहाँ पर एक गाइडेंस आई आपके लिए कि आपकी समस्या कैसे खत्म हो सकती है। ठीक है, ज़िद्दीपन उसमें लेकर आना पड़ेगा, और यहाँ पर भी बात यही कही जा रही है, ज़िद्दीपन जब तक आप में नहीं आता किसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, है ना, जब तक आपका मन हाँ ना कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में रहेगा, तब तक आपकी समस्या का समाधान होना थोड़ा मुश्किल है। कोई भी मामला हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, है ना, ये कोई प्रॉब्लम जो आपके लाइफ में चल रही है ना, ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक तीर और धनुष की एनर्जी है, मीन्स एक तरीके से कहें तो सेजिटेरियस वाला साइन जो है ये सामने आ चुका है गाइस, है ना, जो यही कहता है, बड़ी पैशनेट एनर्जी होती है गाइस, जो यही कहता है कि एक बार आप ठान लोगे ना, ये एनर्जी ऐसी है, ऑनेस्टली कह रही हूँ, कि अगर आपने ठान लिया कुछ करना है, फिर वो करके रहते हो, फिर समय भी आपका साथ देता है। मैं बहुत क्लियर तरीके से समझा रही हूँ गाइस, और बहुत इस तरीके से समझा रही हूँ कि अगर आपने ज़िद ठान ली अपनी प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए, तो न केवल वो मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन के रूप में काम करेगी, बल्कि एक बात ये भी होगी कि समय भी इसमें आपका साथ देगा और आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। बस आपका फोकस उस पर लगना ज़रूरी है, आपकी एनर्जी उस पर लगना ज़रूरी है, फिर चमत्कार देख लेना, रास्ता खुद बन जाएगा, है ना, अपने आप अपना रास्ता तय करोगे। यहाँ पर भी बात है ये रिस्क टेकर वाली। यहाँ पर ये जो खड़े हैं ना, ये ऐसी चट्टान पर खड़े हैं कि बिल्कुल एक पाँव कदम आगे जाए तो नीचे आगे जो है वो खाई है। समझ रहे हो ना, आपकी लाइफ की स्थितियाँ लगभग ऐसी हो सकती है कि एक कदम अगर गलत चला गया, है ना, एक स्टेप अगर गलत चला गया, तो गलती की गुंजाइश नहीं बची है लाइफ में। यहाँ पर उसी बात के बारे में क्लियर तरीके से बताया जा रहा है, और आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप ऐसे अकेले हो कि आप इस परेशानी में हो, लेकिन इस परेशानी के बारे में किसी से कह नहीं सकते। ये भी चीज़ आपके साथ चल रही है। अपनी इनर विजडम जो है ना, उस पर बिलीव करो गाइस, वो आपको बहुत अच्छी और एक हेल्दी गाइडेंस कहता है ना, वो दे रही है, एक हीलिंग वाला पाथ दे रही है ना, जो अगर आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा गाइस। 100 बात की एक बात, अगर आप मैं कह कर थक गई गाइस, लेकिन एक कहता है ना कि आपकी चेतना ही अगर आपको आंसर देना चाहे, तो फिर आप संसार भर में भटको, लेकिन आपको वो आंसर नहीं मिलेगा जो आपकी चेतना देना चाहती है ना। मीन्स अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कई बार सुझाव और सबसे बड़ा मित्र हम खुद बन जाते हैं, हम नहीं बनते, हमारे अंदर जो परमात्मा है वो हमें गाइड करते हैं, और कई बार आवश्यकता केवल वही सुझाव की होती है, और हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल वैसे है कि जब तक आप 5-7 मिनट के लिए मेडिटेशन नहीं करोगे, इन चीज़ों के प्रति ये वाला रवैया जो है, आपका एटीट्यूड है, आ ही नहीं सकता। अभी आपके साथ एक और चीज़ चल रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जानी, और यही एकाग्रता को तोड़ने की कोशिश करते हो। यही चीज़ किसी इंसान के कॉन्फिडेंस को तोड़ती है, तो क्रम से ये चीज़ें नेगेटिविटी में जाती है, नेगेटिव एनर्जी के रूप में बदलने लगती है। और आपने क्या करना है, आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जैसे ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, आपकी एकाग्रता लगेगी और आप वो कर लोगे जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फिर से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जिस दिन ठान लिया, जिस दिन जिद कर ली और जिस दिन फोकस कर लिया ना, आपके उस कर्मा पर न्याय हो जाएगा गाइस।
और आपकी समस्या यूँ खत्म होगी पता ही नहीं चलेगा, और आपकी समस्या खत्म होने लिखा हुआ है ना। कोई भी समस्या है आपकी, फिनेंशियल मैटर को लेकर है, किसी ने इंसान ने परेशान किया है, किसी ने गलत किया है आपके साथ, या आप न्याय की प्रार्थना कर रहे हो, अपनी हेल्थ ठीक होने के बारे में प्रार्थना कर रहे हो, उसके लिए कोशिशें चल रही है आपकी, जो कोई भी मामला है आपके लाइफ का, उसमें ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक होगा। बस आपका ज़िद्दी होना इस बात पर बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, यहाँ पर भी एक बात है गाइस, अगर मान लो आप न्याय को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा, न्याय दो तरफा से चाहते हो आप कि आपकी लाइफ संवर जाए, इस बात को लेकर न्याय आपके साथ, और दूसरा जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उस बात को लेकर भी आपके साथ न्याय होना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा। उसके लिए कहा जा रहा है कि अगर बार बार एक ही चीज़ दिमाग में चल रही तो थोड़ा सा आप म्यूज़िक सुनो, नेचर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करने की कोशिश करो गाइस, है ना। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिससे आप इंस्पायर हो सको और आपको देख कर लोग इंस्पायर हो सके। ये छोटी छोटी गाइडेंस है गाइस, लेकिन इससे इफ़ेक्ट कितना अच्छा पड़ता है वो देखना। अगर मान लो आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, और चाह कर भी आप उस तनाव से फ्री नहीं हो पा रहे हो, है ना, तो ऐसे में आपने, मैं एक और चीज़ बताऊँ, आपने एक्सरसाइज ये वाली करनी है। आपने यहाँ से इस पॉइंट को दबाना है। तो अगर बेफालतू की ओवर थिंकिंग आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है ना, वो स्ट्रेस दूर होगा आपके। ठीक है, 1-2 मिनट सिर्फ यहाँ से ऐसे इस पॉइंट को दबाना है, यहाँ से भी। ठीक है, और ना तांबे के लोटे से, है ना, पानी पीना शुरू करो। तांबे के लोटे को ज़मीन पर नहीं रखना है, उस तांबे के लोटे को भर दिया और ज़मीन पर नहीं रखना है, उसे एक लकड़ी होती है, लकड़ी का कोई टुकड़ा हो, उसके ऊपर जो है ना रखा करो, ताकि वो आपकी वर्क करे पिया हुआ पानी। ठीक है, या तो उसमें, या फिर एक मिट्टी का सिंपल सा एक बोतल आती है, मिट्टी का मटका आता है ना, उससे पानी पिया करो। उससे भी एनर्जी काफ़ी बैलेंस में रहती है गाइस। अब एक मैं बात समझाने की कोशिश करो, बहुत पहले के लोग जो होते थे ना, वो ज़्यादा मिट्टी के बर्तन वगैरह और ये इस तरीके के धातु के इस्तेमाल करते थे। तांबा हो गया, मिट्टी हो गई, है ना, वो कितने ज़्यादा हेल्दी रहते थे और उनमें टेंशन कितनी कम होती थी। लाइफ की सिचुएशन उनके भी बनती थी, ऐसा नहीं था कि टेंशन नहीं होती थी, लेकिन उन्हें संभालना आता था। हालांकि इतना पेचीदा माहौल नहीं हुआ करता था पहले, लेकिन फिर भी स्ट्रेस का लेवल उस सिचुएशन के आधार पर बराबर में था, है ना जी। वो लोग इस तरीके से नेचर के बीच में रहा करते थे, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, तो अपने अपने आप एनर्जी बैलेंस में आ जाते थे और समस्या के समाधान मिल जाते थे। अभी मतलब क्या है, अभी कहने का तात्पर्य क्या है, हमारी एनर्जी बैलेंस में ही नहीं है, और अगर बैलेंस में हो ना तो बड़ी से बड़ी समस्या बहुत छोटी दिखती है, और अगर एनर्जी असंतुलन में हो तो छोटी से छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी दिखती है, क्योंकि इंसान के दिमाग में वही ओवर थिंकिंग के रूप में चलती रहती है ना जी। तो ये है, अपना अपना तरीका होता है सिचुएशन के साथ हैंडल करने का। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझो, एक लड़की होती है, वो अपनी लाइफ की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और उसका कॉन्फिडेंस इतना टूट जाता है कि वो अपने घर में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती है, ना खाना खाए ना किसी से बात करे, बिल्कुल आइसोलेशन में खुद को लेकर चली जाती है। अब ये सिचुएशन उसके पिता देखते हैं और समझ जाते हैं कि बच्चे की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन है। अब उनके समझाने का तरीका देखो, वो अपनी बेटी को जैसे तैसे कैसे भी करके ना किचन में लेकर आते हैं। किचन में पहले से उन्होंने कुछ तैयारी कर रखी होती है। 3 बाउल रखे होते हैं गैस पर, पानी बॉईल कर रखा होता है उनमें। पहले बाउल में डालते हैं आलू, ठीक है, दूसरे बाउल में डालते हैं अंडा, और तीसरे बाउल में डालते हैं कॉफ़ी। ठीक है, आलू जो होता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है कुछ समय के बाद में। अंडा जो होता है बाहर से सख्त होता है, लेकिन अंदर से उसके हाल बदल जाते हैं, वो पहले वाली स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रहता, और ना आलू रहता है पहले वाली स्थिति में, है ना। तीसरा बाउल खोलकर देखते हैं तो उसमें होती है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो होती है वो पानी में जाकर कॉफ़ी बन जाती है पूरी, थोड़ी सी कॉफ़ी डालते हो वो पूरी कॉफ़ी में बदल जाती है। तो पिताजी अपने बेटी को ये समझाते हैं कि पहले वाले बाउल में आलू था, आलू गर्म पानी में जाते, मतलब सिचुएशन तो तीनों में ही एक ही थी, है ना, पर उन्हें हैंडल करने का तरीका अलग। आलू जैसे ही गर्म पानी में जाता है वो अपने कठोरपन जो होता है, ये जिस स्थिति में होता है ना, वो बिल्कुल बदल जाता है, वो उसे सहन नहीं कर पाता, है ना, और अपना रूप बदल देता है।
ठीक है, ये आलू की फितरत जो है गर्म पानी के साथ ऐसे हो जाती है। अब दूसरी बारी में गर्म पानी में अंडा डाला हुआ था, तो अंडा बाहर से तो सख्त है, जैसा सख्त था वैसे ही सख्त था, लेकिन अंदर से उसका भी रूप परिवर्तित हो गया। वो भी स्थिति को हैंडल नहीं कर पाया, है ना, उस स्थिति के अनुसार वो खुद भी ढल गया। ठीक है, तीसरा जो बाउल खोला उसमें कॉफ़ी थोड़ी सी डाली थी, बाकी सारा गर्म पानी वही था, वही सिचुएशन थी, लेकिन कॉफ़ी ने खुद जो है उस स्थिति के अनुसार नहीं ढली, बल्कि खुद के अनुसार स्थिति को ढाल दिया। मतलब थोड़ी सी कॉफ़ी ने पानी को कॉफ़ी बना दिया। आप समझ रहे हो? तो वो पिता जो है अपने बच्चे को समझाते हैं कि परिस्थितियों अगर आपको अपने जैसे बनाना चाहते हैं, परेशानियों में डालना चाहते हैं, आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं ना, आप उसे खुद पर हावी मत होने दो, आप उस पर हावी हो जाओ, है ना। आलू ने गर्म पानी को खुद पर हावी होने दिया, अंडे ने गर्म पानी को खुद पर हावी होने दिया, कॉफ़ी ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, कॉफ़ी उस पर हावी हो गई। ये उदाहरण था, उदाहरण के तौर पर ही समझना गाइस, अब इस पर कोई पॉइंट उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरे समझाने का एक तरीका था कि परिस्थितियाँ लोगों के सामने एक जैसी आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को हैंडल करने के अपने अपने तरीके होते हैं, है ना। लाइफ हमेशा दो मौके देती है गाइस, और उसमें चयन आपका होता है, या तो उस स्थिति में भाग लो या भाग लो, है ना। अगर भागोगे तो वही स्थिति बहुत बड़े रूप में, एक विकट रूप में आपके सामने आती है, जहाँ पर उसे आपको हैंडल करना ही पड़ता है। ये कभी भी नहीं होता कि आप स्थिति से भाग गए तो कभी आपके सामने वो चैलेंजेस आएंगे ही नहीं, डेफिनेटली आएंगे, और बड़े रूप में आते हैं। इससे अच्छा क्या है, ये दिमाग में रखो, आज आइए तो वो छोटे रूप में है, और आज ये समस्या का समाधान करके फ्री हूँ मैं, है ना। कल मुझे ये समस्या नहीं चाहिए, मुझे इसे पोस्टपोन नहीं करना है। अगर दिमाग में ये रखोगे तो विजेता आधा तो उसी टाइम बन जाओगे। यहाँ पर रीडिंग वही कह रही है कि आपने जिद करनी है, आपने उस समस्या से भागना नहीं है, बल्कि डटकर लॉन वाली नज़रों से उस समस्या को देखना और समस्या को ख़त्म करना है, यही चीज़। और आपकी समस्या ख़त्म, आपके साथ वो न्याय है गाइस। ठीक है, ओके। देखो गाइस, एक बात और आपके दिमाग में चल रही है कि आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कितनी ही अपनी डेडिकेशन दे दो ना, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। आपका मन अगर रुक रहा है किसी समस्या को समाधान करने के लिए, मान लो आपके दिमाग, फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में ये आ रहा है, आप अपने बिजनेस को, काम को और अच्छा करने के लिए, या अपने प्रमोशन के लिए आप और ज़्यादा पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कोशिशें कर रहे हो, और बिज़नेस के लिए भी मान लो कि आप अपनी तरफ से और कोशिशें करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको ऐसा लगता है आपकी मेहनत काली जाती है, आप जितना भी डेडिकेशन देते हो ना, वो मेहनत जो है ना वो शून्य में चली जाती है। और समझाने वाले आपको समझाते हैं थोड़ा स्मार्ट वर्क किया करो। अब आपको पता है आपने कितना स्मार्ट वर्क किया है, ऐसी बात नहीं है कि आप चीज़ों को समझते नहीं हो, लेकिन कहीं कहीं पर कहता है लक साथ नहीं देता, वो वाली बात आपको फील होती है। लक को साइड में रखो, आपकी मेहनत को आपके सामने लेकर आओ। अगर आपकी मेहनत सही में है और आपका हार्डवर्क अभी तक में पे नहीं हुआ, तो अब पे हो जाएगा। आपने लक का साथ चाहिए ना, लक आपका साथ देगा, क्यों नहीं देगा। ये समय बना हुआ है गाइस जो मिरेकल से संबंधित है ना। ये समय ऐसा बना हुआ है कि आपको पे करना, आपकी मेहनत का, आपका हार्डवर्क का, आपका डेडिकेशन का, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। वहाँ पर आपने भाग्यवादी नहीं होना है, कर्मवादी ही बने रहना। ये नहीं सोचना कि मेरी मेहनत उस तरीके से मुझे फल कर नहीं मिल रही है तो मैं वो मेहनत नहीं करूँ। कब लक साथ दे जाए, कब किस्मत की लॉटरी लग जाए, पता नहीं चलता। और मैं यहाँ कहूँगी कि किस्मत का जैकपॉट लगेगा आपको, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये कहा जा रहा है जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होकर रहेगी मिरेकल की तरह। ठीक है, एक बार मैं और चेक करूँ, एक बार मैं दूसरी डेक से चेक करूँ कि कौन सी समस्या आप पर ज़्यादा हावी हो रही है। ठीक है, ये चेक। दोनों ही चीज़ें हैं गाइस, एक
और कप ले लो। ओके सॉरी, कार्ड ले लो। ओके, कंफ्यूज भी हुआ। देखो, सबसे पहली बात तो है कि आप अपनी ऐसी लाइफ को चाहते हो कि जहाँ पर फैसले आपके अंडर में निहित हो, है ना, कि आप अपनी लाइफ के फैसले ले सको, आप अपनी लाइफ के लिए लॉयल रहना चाहते हो। लॉयल किस तरीके से मैं समझाऊँ कि एक भी लाइफ की स्थिति ऐसी नहीं हो कि जहाँ पर आप अपना 100% किरदार ना निभा पा रहे हो। यानी आप बड़े रिस्पॉन्सिबल इंसान हो और हर मामले में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हो, हर रिश्ते में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हो। ये आपके मन के गहरे भाव हैं। आपका हार्ट जो है ना, ऐसा है, जैसे मैं क्या कहूँ, बिल्कुल अंदर नारियल वाली चीज़ है, अंदर से बड़ा सॉफ्ट है, लेकिन आपने शो करना पड़ता है। ये मजबूरी है, पता नहीं क्या विवशता आपके साथ चल रही है कि आप अपने इमोशंस को घुटन की तरह बांध कर रखना पड़ता है। ये कार्ड ये भी कहता है, ये भी समस्या है आपकी कि आपके मन में कितने भी भाव हो, उमड़ रहे हो ना, आप कह नहीं सकते किसी को। आपको ऐसा लगता है कह दिया कुछ गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं क्यों लगता है आपको ऐसा कि आपने कह दिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। और कभी कभी अपने मन की बात, दिल की बात जो होती है ना, वो शेयर करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। ये रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए, अब ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मेलिटी निभाओ, है ना, कि आपके मन में किसी के लिए लगाव है, अपनों के लिए लगाव, अपने के लिए चिंता है, तो आपको कहना ही पड़ेगा, तभी वो सामने वाले इंसान मानेंगे, सामने आपके रिश्तेदार मानेंगे, है ना। बात वो नहीं है, लेकिन कभी कभी दिल की बात जाहिर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, ताकि सामने वाला इंसान अपने आप को स्पेशल समझे कि चलो मेरे अपने दिल की बात आपने उनको कही, आपने उन पर ट्रस्ट रखा। ये वाली चीज़ तो है, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं और इतनी सारी चीज़ें चलती है कि हर एक मामले को लेकर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर पाओ, अपनी लाइफ के प्रति लॉयल रह पाओ। आपके मन में ये चीज़ है और ये होगा। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि आप एक पावर में आना चाहते हो गाइस, और ऐसी पावर में आना चाहते हो जहाँ पर निर्णय क्षमता आपके पास हो, अनुशासित करने की जिम्मेदारी आप पर हो, है ना, और लाइफ को अनुशासन के आधार पर चलाने की जिम्मेदारी आप पर हो। आप सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो कि मैं संभाल कर चल रही हूँ, संभाल कर चल रहा हूँ, बाकी सारे मेरे परिवार के सदस्य जो है वो निश्चिंत होकर लाइफ को जियो। ओह माय गॉड, कितनी अच्छी इंटेंशन है। मतलब एक कहते हैं ना कि पूरा बर्डन अपने ऊपर लेकर, लेकिन उसमें मालिक को कह रहे मालिक मुझे वो काबिलियत दे दो, मुझे उस तरीके से संभाल लो कि मैं संभाल पाऊँ। कर आप रहे हो, लेकिन मुझे आप जो है ना सामने लेकर आ रहे हो ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप ये चाहते हो और ये होगा आपके साथ। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आपका इंटेंशन इतना अच्छा है, आप अपने परिवार के लिए इतना लॉयल हो, अपनों के लिए इतना लॉयल हो, तो आपके साथ ये चीज़ क्यों नहीं होगी। आपने कुछ हद तक में मालिक को सरेंडर कर रखा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ चीज़ें पहले की है ना, उसमें आपने असफलता झेली है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो गया। अब जैसे असफलता झेली है, हालांकि एक बार चिड़चिड़ आपकी हुई होगी, जो नॉर्मल सी बात है, हर किसी इंसान को हो जाती है, तो उससे आपने अनुभव को भी उठाया है कि पिछली बारी में गलती किया थी, इस बारी में मैं उस गलती को ना दोहराऊं। तो आप ये भी चीज़ कर रहे हो, भले ही गुस्से में हो, लेकिन गुस्से में होने के बाद में भी बुद्धि चल रही है, ये देखो। और आप में जिद्दीपन तो है, टारगेट तो है, बस एक ये वाली चीज़ आ जाए ना कि अपने थ्रेशोल्ड को निर्धारित ना करो, है ना, तो अपने आप देखना आपके साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया देखेगी गाइस। और जो मन में इतनी अच्छी नीयत आपने रखी है ना, पाल रखी है ना, कि मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, वो डेफिनेटली होकर रहेगा, डेफिनेटली होकर रहेगा। आपको किताबों से बहुत लगाव है गाइस, या फिर अभी नहीं है तो आपको किताबों से ऐसा लगाव होगा कि आप खुद कहोगे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किताबें इतनी प्रिय होगी। इतनी ज़्यादा किताबें आपके इर्द गिर्द में रहने वाली है। या हो सकता है कि आपके किसी क्वेश्चन का आंसर, कोई सवाल ऐसा हो सकता है जिसका जवाब आप कोई बुक लोगे, आपके पास पड़ी होगी पहले से, और आप वो बुक उठाओगे और उसमें आपको कोई अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। कुछ कोई भी बुक हो सकती है ना, धार्मिक पुस्तक हो सकती है, कोई मोटिवेशन टाइप हो सकती है, या कोई भी किताब ऐसी होगी जिसमें आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा आपके साथ। एक पर्सनल लाइफ को लेकर भी कुछ मामलों को लेकर आपने सरेंडर कर रखा है, चिंताएं हैं पर्सनल लाइफ को लेकर,
रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है या किसी और मामले को लेकर हो सकती है, लेकिन पर्सनल लाइफ के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपने सरेंडर कर रखा है, बिल्कुल सही है। जहाँ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए वो सरेंडर करना ही बेहतर रहता है। पर खुद पर डाउट मत करना। रीडिंग कहना चाहती है आपकी एनर्जी ये है, ये वाली एनर्जी है, तो आपको सिर्फ समझाया जा रहा है कि ना तो कंफ्यूज होना और ना खुद पर डाउट करना कभी। यानी ये चीज़ तो समझ में आ गई कि आप अपने परिवार को लेकर थोड़ा इनसिक्योरिटी फील करते हो, यानी थोड़ा सा चिंतित रहते हो आप। और दूसरा, आप लाइफ में कोई बड़े पद पर पहुंचना चाहते हो। बड़े पद का मतलब जैसे एक बड़ी अचीवमेंट आप प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस के आधार पर हो, चाहे वो जॉब के आधार पर हो। पर आप ऐसा चाहते हो कि आपके पास पैसे की कभी कोई कमी ना हो, अपनों को खुश करने के लिए, अपनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। ये है आपके मन में। या हो सकता है कोई काम भी आप शुरू करना। ओके, ये गलत बात है सच में। इस तरीके से फ्लिप होता है ना, बहुत बुरा लगता है मुझे। ओके, ये देखो गाइस, ये देखो, चेंजेस आने निश्चित है। आपको याद होगा इसी तरीके का मैसेज अभी थोड़े दिनों पहले भी रीडिंग में आया था। उसमें भी आया था कि अगर आपने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर लिया ना, और बाउंड्रीज को क्रॉस करने का क्यों कहा जाता है, लाइफ बार बार मौके नहीं देती गाइस। आप ये बात को याद रखना। हम ये सोचते हैं कि लाइफ इस बार मौका दे रही है, फिर कभी भी मौका दे सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता गाइस, है ना। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर आपको रेडी करने के लिए कहा जा रहा है कि अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना, थोड़ा सा सिचुएशन को संभालने की कोशिश करना, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि आपके नियर नियर में हो सकता है ना, इतना बड़ा मौका आएगा गाइस कि वहाँ पर अगर आपकी ये एनर्जी रह गई ना कि नहीं, मेरी सीमाएं यही है ना, इनसे बाहर मैं कभी भी नहीं जा सकती, कभी भी नहीं जा सकता, ये चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी गाइस। ये बात है। क्योंकि यहाँ पर एक सक्सेस के बारे में एक बहुत बड़ी ऊंची उड़ान कहता है ना, लाइफ की शांति और पीस के बारे में बात की कही जा रही है। इतने बड़े चेंजेस और न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी कि उसके लिए आपका फ्लेक्सिबल होना बेहद ज़रूरी है। अपने नियम, अपने सिद्धांत, अपने कायदे वो एक साइड गाइस, कभी कभी समय परिवर्तन की मांग करता है। और हम उस परिवर्तन को स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है नहीं ये तो मेरे अनुकूल नहीं है ना, ये मेरी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। लेकिन जैसे कुछ समय निकलता है ना, उसी परिवर्तन में आनंद की अनुभूति होने लगती है। यानी ये चीज़ बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल वैसा परिवर्तन है जैसा मैं चाहता था। हम खुद एडजस्ट हो जाते हैं गाइस, और एडजस्ट होने वाली बात नहीं, वो हमारे अनुकूल, बेहद अनुकूल लगते हैं, है ना। तो ये कहा जा रहा है। तो बहुत अच्छा मौका, जो ऐसा आप अपनी लाइफ चाहते हो ना, उसके हिसाब से कोई मौका आएगा। हो सकता है कोई सामने से आपको बिजनेस के लिए ऑफर कर ले, जॉब हो सकती है आपको लग जाए, ऐसा हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रखा है, तो संभावना ज़्यादा है कि आपकी रिज़ल्ट आ जाए आपके फेवर में, ये हो सकता है। यानी कर्म जो है ना आपके, वो फलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके बारे में सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जॉब लग सकती है गाइस आपके, या बिज़नेस आपका अच्छा चल सकता है, या बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हो तो वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। उसके बारे में कहा जाता है। तो रीडिंग जो है वो कैरियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रही है गाइस। उसमें आपके सफलता, एक बिग अचीवमेंट और आपके भाग्य का साथ देना, अगर किसी की हेल्प की आवश्यकता होती है तो हेल्प मिलनी आपको। मतलब ये कह सकते हैं कि आपने अगर शुरुआत कर ली, अगर कोई मौका आया, मान लो कोई जॉब का ऑफर आया आपको, है ना, आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है, या सामने से आपके लिए बिजनेस का ऑफर आया, या आपका मन किया कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मानकर चलना गैस। ये मत सोचना कि स्टार्टिंग बहुत छोटी है, आप सीधे चढ़ के कितनी बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। हर एक कदम पर आपके सेलिब्रेशन लिखा हुआ होगा गैस, आपकी उन्नति और प्रगति बहुत अच्छे लेवल पर और बहुत शीघ्रता से कहते हैं ना वो होगी, देख लेना, है ना। ओके ये लो, ये लो,
यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड देने के लिए तैयार रहना, बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर ग्रैटिट्यूड देने के लिए तैयार रहना। यहाँ पर भी कहा जा रहा है मिरेकल वाली स्थितियाँ बनने वाली है। कोई भी परेशानी, अगर रिश्तों को लेकर परेशान हो कि रिश्ते दुखी कर रहे हैं या रिश्तों में वो मिठास नहीं है, वो अपनापन नहीं है, परिवार के सदस्यों में आपसी समझ का अभाव है, जो कोई भी स्थिति है, या किसी न किसी प्रकार से क्लेश की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, झगड़े ऐसे होना कि बाहरी लोग उसका तमाशा देख रहे हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी है, थोड़ा सा बिलीव रखो, ये सिचुएशन ऐसे टर्न होकर परिवार के सदस्य आपस में ऐसे और रिश्तों में गहराई और मधुरता आपको देखने को मिलेगी कि आप खुद कहोगे ये तो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ हैं, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा आपने इस जन्म में शायद सोचा ही नहीं था कि रिश्ते इस लेवल पर वापस से सुधर सकते हैं, पर उनके सुधरने की संभावना है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मामलों को लेकर ग्रेटिट्यूड वाली बात है गाइस, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कदम दर कदम आप जो है ना लाइफ में आगे बढ़ोगे, उन्नति और प्रगति करोगे, जो केवल एक ही मामले को लेकर नहीं है ना, कि फिनेंशियल मैटर को लेकर, जॉब को लेकर, केवल यही नहीं है। लाइफ का सुकून केवल इसी एक में नहीं है गाइस। जब तक मन का सुकून ना मिले, है ना, ये चीज़ें, चाहे आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन इंसान फिर भी धनी नहीं कहलाता। इंसान धनी तब कहलाता है जब उनकी लाइफ में सुकून आता है, अपने होते हैं, है ना, और अपनों के साथ सुकून की लाइफ को जीता है, तब इंसान धनी होता है। वरना केवल पैसों से इंसान कभी धनी नहीं होता। फिर भी वो निर्धन हो सकता है अगर उनके पास रिश्ते ना हो, अपने ना हो, है ना जी। लेकिन आपने वो सुकून मिलना कहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, क्या सराबर वाली लाइफ कहते हैं ना, सक्सेस, उसमें भी सक्सेस में मेरे रिश्ते अच्छे निभ रहे हैं, मैं अपने रिश्तों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति निर्वाह जो है वो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, वो वाली बात। आप कुछ कमा कर लेकर आओ, लेकिन आप किन पर खर्च करो, लोग होने चाहिए, अपने होने चाहिए, है ना, वहाँ पर जिम्मेदारियाँ निभाने वाली बात हो ना, तब मज़ेदारी वाली बात होती है। तो ये चीज़ें, मतलब आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत बेहद पाक है, बेहद साफ़ सुथरी, बहुत अच्छी है ना। इस वजह से आपको ये कहा जा रहा है कि हीलिंग तो मान लो आपकी हो गई है, ये समझ लो, पर मौके इस तरीके के आपकी लाइफ में आने वाले हैं कि जहाँ पर पग पग पर आप मालिक को धन्यवाद करोगे, धन्यवाद पर धन्यवाद, धन्यवाद पर धन्यवाद करोगे आप मालिक को, है ना। ओके, ये भी कार्ड आजकल ज़्यादा आता है। ओके, देखो, सबसे पहली बात, अगर आपका मन कर रहा है कि किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा, है ना, थोड़ा बहुत भी अगर परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत होना या पास में बैठना, हंसी मजाक करना, तो आपको ऐसा लगता है आप थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी कर रहे हो, उतना दिल से आप उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ये चीज़ आपको फील हो रही है, क्योंकि अभी आपके मन के अंदर की दशा जो है वो इस तरीके की है कि कटा हुआ सा आप फील कर रहे हो सांसारिकता से, ये चीज़ गलत है। और अगर आपका मन करता है मैं अकेला बैठूं थोड़ी देर, है ना, मैं अकेली बैठूं थोड़ी देर, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है, अगर ऐसा विचार आता है ना, तो ससम्मान और प्रेम पूर्वक परिवार के साथ जाकर बैठना है ना, अकेले जाकर नहीं बैठना। जब भी ये थॉट आई ना, इसके विपरीत में काम करना है आपने, क्योंकि अगर आप अकेले जाकर बैठोगे, आपका दिमाग जो है वो फिर से आपके लिए कुछ सीमाओं को बांध देगा और आपको सही डायरेक्शन में जाने नहीं देगा। तो आपने अभी क्या करना, अपने दिमाग को बिजी रखना है, आपके दिमाग को खुद पर हावी नहीं होने देना, अपने दिल की बात को सुनना है, क्योंकि आपका दिल जो है वो आपको सही गाइड कर रहा है। ठीक है, दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो रहा है, ये नहीं कह रही कि मिसगाइड कर रहा है आपको, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहा है, और कंफ्यूज होकर आपकी इंट्यूशन अगर आपको सही बता रही है, तो इंट्यूशन को भी इल्यूजन बता रहा है, ये हो रहा है आपके साथ। देखो, रिकॉग्नाइजेशन बहुत अच्छे मिलेंगे, टाइम ऐसा आपका लाइफ का बना है कि सेलिब्रेशन ही आपकी लाइफ में आएंगे, सेलिब्रेशन ही आपकी लाइफ में बन रहे हैं गाइस। मोर रिकॉग्नाइजेशन एंड टाइम टू सेलिब्रेट कमिंग योर वे गाइस। ठीक है, फोकस ऑन द एक्सपेक्ट ऑफ योर वर्क दैट यू एन्जॉय। ठीक है, तो आप उन चीज़ों पर फोकस करें जहाँ पर आपको एन्जॉय मिलने वाला है गाइस, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, जो आप चाहते हो, जो लिखा हुआ भी है गाइस, है ना। तो जो भी आपकी समस्या है फिनेंशियल मैटर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और आप एंजॉय करने वाले हो गाइस। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल,
है ना। आपकी सारी गलतियाँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके हाथ से कोई गलती हो गई जाने अनजाने, क्योंकि एक अंदर का भाव ये भी लग रहा है, आपके मन में किसी बात को लेकर गिल्ट है, शायद जाने अनजाने में आपके साथ किसी के लिए गलत हो गया है, या बाई चांस हो सकता है कि आपने कभी किसी को, सही इंसान को गलत समझ लिया है ना। और आपके मन में अब पछतावे वाला भाव आ रहा है, और अब स्थितियाँ ऐसी है कि आप सामने वाले इंसान को नहीं कह सकते कि उनको लेकर आपके मन में एक गलत विचार आया, या फिर आपने गलत सोच लिया, उनके प्रति एक गलत इंटेंशन रखा, हो सकता है बुरा भला भी कहा होगा आपने जाने अनजाने में। और आज जब स्थितियाँ खुलकर सामने आई हैं, तो आज आपके अंदर मन में पछतावा हो रहा है कि मैंने सही इंसान के बारे में इतना गलत सोच लिया, और शायद मेरे व्यवहार की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। तो ये जो भी बात है, या तो सामने वाले इंसान से चलाकर माफ़ी मांग लो, और लगता है ये स्थिति नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप मालिक के सामने उनका नाम लेकर कि मालिक, मैंने इस इंसान को, इस निर्दोष इंसान के साथ जाने अनजाने में, है ना, मैंने बहुत, मेरे मन कर्म वचन से मैंने गलत बिहेवियर किया है, और आज मेरा मन जो है वो खुद पर ठेस पहुंचा रहा है, खुद को ठेस पहुंचा रहा है। तो मेरे इस गिल्ट से मुझे बाहर लेकर आओ, मुझे क्षमा दिलाओ इस इंसान से। मैं सामने से जाकर इस इंसान को नहीं कह सकती, नहीं कह सकता, पर आप मुझे उनसे माफ़ी दिलवाओ। ये बात कहकर फ्री हो जाओ, और भविष्य में ऐसी गलती को वापस से नहीं दोहराना। सुधार जो होता है उससे बड़ा पछतावा और कोई नहीं होता, और उससे बड़ी माफ़ी कोई नहीं होती। अगर आप वापस से गलती को नहीं दोहराते हो तो उस माफ़ी की वैल्यू होती है ना जी। तो बस निश्चिंत रहने की कोशिश करो। हो सकता है ये गिल्ट आपको ओवर थिंकिंग में लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से आपका फोकस नहीं बन पा रहा कि आपको समस्या का समाधान किस प्रकार से करना है। खैर, आपके लिए जो भी गाइडेंस आई है उनका ख्याल रखना, और जो भी समस्या आपकी लाइफ में चले, किसी भी प्रकार की हो, किसी भी लेवल पर बनी हुई हो, वह समस्या का समाधान हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर रहो, और अपनी सीमाओं से लद कर मत रहना, अपने ऊपर किसी प्रकार का बर्डन लेकर मत चलो। कुछ यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स की कृपा पर, उनके आशीर्वाद पर ट्रस्ट रखो। आपकी समस्या का समाधान वो कर देंगे, और आपको भी बिल्कुल बताएंगे कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, और अपनी समस्याओं से भागना नहीं, उसमें भाग लेना है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।